बहुत बहुत धन्यवाद भाई संचालक जी। आज मैनपुरी लोकसभा के किसनी ब्लॉक के इस बसैत ग्राम पंचायत में हो रही समाजवादी पार्टी की चुनावी सभा में सम्मानित अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे हुए सभी आदरणीय नेतागण, हमारे संचालक महोदय, आदरणीय बुजुर्गगण, क्रांतिकारी नौजवान साथियों, माताओं एवं बहनों, सबसे पहले तो मैं इस पवित्र धरती पर, जहां पर कुदरत ने पूजनीय नेताजी को पैदा किया, इस धरती को प्रणाम करता हूं। और धन्य है आप लोग कि जिस पूजनीय नेताजी को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार आप लोगों ने भारत की पार्लियामेंट में भेजने का काम किया। आप भी हमारे लिए महान हैं। हम आपका भी प्रणाम करता हूं, आपका भी आशीर्वाद लेना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से, गाजीपुर जनपद से मैं आप लोगों से सिर्फ प्रार्थना करने आया हूं कि एक वोट इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार आदरणीय सांसद डिंपल यादव जी को साइकिल चुनाव चिन्ह में दे करके और पूरे भारत में सबसे ज्यादा मतों से जिता करके आप लोग भारत की लोकसभा में भेजेंगे। यह मैनपुरी ऐसे पूजनीय नेताजी की धरती है। मैनपुरी का नाम केवल हिंदुस्तान में ही, भारत में ही नहीं, माननीय नेताजी ने पूरी दुनिया में मैनपुरी का नाम स्थापित करने का काम किया था। तो जब नेताजी ने भी किया था तो आप लोगों ने भी नेताजी से लेकर के, धर्मेंद्र यादव से लेकर के, तेज प्रताप यादव से लेकर के डिंपल यादव जी तक आपने भी एक वोट दे करके माननीय नेताजी को लोकसभा में भेजने का काम किया है। और डिंपल यादव जी को पिछले चुनाव में ऐतिहासिक मतों से जीता करके आपने नेताजी को श्रद्धांजलि भी देने का काम किया है। आज जिस दौर में चुनाव चल रहा है, आदरणीय हमारे शासक महोदय जी ने बहुत ही विस्तार से आप लोगों के बीच में रखा कि इंडिया गठबंधन को क्यों वोट देना जरूरी है, डिंपल यादव जी को क्यों ऐतिहासिक मतों से जिताना जरूरी है। मेरे मैनपुरी के साथियों, माताओं, बहनों, इस देश में एक आदमी आया और कहा कि भारत के नागरिकों, भारत के रहने वालों, भारतवासियों, आज तक तो तुमने वोट जिसको दिया वो तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं, लेकिन अगर हमें ताकत दोगे तो किसी को कुछ नहीं करना पड़ेगा। हम सबके खाते में 15-15 लाख रुपया भेज देंगे। हम भोले भाले आदमी हैं। सोच गए कि भाई ऐसा आदमी तो कभी नहीं राजनीति में आया कि बगैर कुछ किए हमारे खाते में 15 लाख भेज दे। हम लोगों ने वोट दे दिया और 10 वर्ष बीत गए, 15 लाख तो दूर, 15 नया पैसा हम लोगों के खाते में नहीं भेजा। कहा कि नौजवानों, तुम्हारे तरफ कोई नहीं देखा, बहुत बेरोजगारी है, हमें वोट दे दो, हर साल 2 करोड़ लड़कों को नौकरी देंगे। 10 साल हो गया, 20 करोड़ लड़कों को नौकरी होनी चाहिए, 20 को नहीं दिया। हमारे महोदय साहब ने बहुत अच्छा बताया कि अगर पंजाब, हरियाणा
उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके के किसान खड़े नहीं हुए होते, आंदोलन नहीं किए होते, शहीद नहीं हुए होते, तो हमारी आपकी जमीन न्यून 5% लोगों को दे दिया होता। आज अपने ही खेत में 300 रुपए की मजदूरी हम लोगों को करना पड़ता। धन्यवाद दीजिए पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश के किसानों को, जो 500 शहीद तो हो गए, लेकिन हमारी आपकी जमीन को उन्होंने बचा लिया। सरकार ने वो काले कानून निरस्त नहीं किया है, सिर्फ वापस किया है। अगर फिर भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बन गई तो कानून निरस्त नहीं हुआ है। आने वाले समय में हमारी और आपकी जमीन भी हमारी आपकी नहीं रह जाएगी। बड़े भोले भाले ढंग से कहा, चप्पल पहनने वालों, तुम लोगों को कोई हवाई जहाज दिखाया नहीं, हमको वोट दो, हम हवाई जहाज की सफर कराएंगे तुम्हें। हवाई जहाज ही बेच दिया, सारी फैक्ट्रियां बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, स्टेशन बेच दिया, एरोप्लेन बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, सारी फैक्ट्रियों का प्राइवेटीकरण कर दिया, निजीकरण कर दिया। और जब प्राइवेट सेक्टर में चली जाएगी फैक्ट्री तो वहां आरक्षण अपने आप खत्म हो जाता है। धीरे धीरे आरक्षण को खत्म भी करना शुरू कर दिया। 5 किलो राशन दे दिया। मैनपुरी के मेरे साथियों, एक बात याद रखिएगा कि अगर चूहा भी जानता कि पिंजरे में मौत की रोटी खाने के बाद मौत हो जाएगी, तो शायद चूहा भी पिंजरे में कभी मुफ्त की रोटी खाने नहीं जाता। जो कौम मुफ्त का रोटी पा जाती है कभी क्रांति नहीं कर सकती है, और जो कौम क्रांति नहीं कर सकती, अपना शासक नहीं बना सकती, जो कौम अपना शासक नहीं बना सकती, अपने बेटी बहन की आबरू भी नहीं बचा सकती है। बेटी और वोट बेचा नहीं जाता है, किसी वफादार, ईमानदार, शानदार आदमी को दिया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुसार यह देश हमारा होना चाहिए। मोदी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए हुए इस अमूल्य अधिकार, जो हमारी ताकत है, एक एक वोट दे करके हमारे बहुजन समाज के मूल निवासियों ने आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया, इसीलिए कि देश हमारा होना चाहिए। और तुमने हमको 5 किलो राशन दे दिया, भिखमंगा है क्या? हम भीख मांगने वाले हैं। इस बार अपनी ताकत को पहचान गए हैं और हम सब लोग पूरे हिंदुस्तान में एक होकर के अपनी ताकत को इंडिया गठबंधन के रूप में वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को हटा करके इस देश पर कब्जा करने का काम करेंगे। और जिन 70,000 करोड़ रुपया तुमने अडानी अंबानी का कर्जा माफ कर दिया, किसानों का अब कर्जा माफ होगा और उन्हें 5 किलो राशन दिया जाएगा। अब तुम 5 किलो राशन पर अपना जीवन बसर करो, क्योंकि यह देश उसका है जिसकी तादाद अधिक है। ये मामूली अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं दिया। कन्या विद्याधन मिल रहा था नेताजी से लेकर के और अखिलेश यादव जी तक इस प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था, लैपटॉप मिल रहा था, साइकिल मिल रही थी, एक्सप्रेसवे बन रहे थे, मेट्रो ट्रेन चल रही थी, पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, तमाम योजनाएं। नेताजी का सपना था कि जब तक अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान नहीं होगी, आंदोलन चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी आई, एक कलम में सबको खारिज कर दिया। काश आज समाजवादी पार्टी की सरकार होती और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते तो कन्या विद्याधन 1 लाख रुपया हो गया होता। क्या जवाब देंगे आप अपनी आने वाली पीढ़ी को? राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव असेंबली में बम्बार्डमेंट किए,